गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी का परीक्षा बीत चुका है और बहुत सारे शिक्षक साथी का जो 26 तारीख के द्वितीय पाली में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, आप सभी घबराए नहीं। मैं अभी आप लोगों के साथ हूँ। जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होता है तब तक क्लास कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ जो शिक्षक सक्षमता 5 की तैयारी करना चाहते हैं वो ग्रुप में जुड़ने के लिए 100% सफलता के लिए इस नंबर पर 249 का पे करेंगे। मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा और उसके बाद उनका रिज़ल्ट 100% होगा। जिन शिक्षकों का कैंसिल हुआ है उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और आंसर की के रूप में आप लोग भी देख सकते हैं जिनका बीता हुआ है। पहला प्रश्न, वे पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से अपने से गुजरने देते हैं, आंशिक मतलब कि जिससे धुंधला दिखाई देगा तो वो पारभासी कहलाते हैं। जिससे स्पष्ट दिखाई देगा वो पारदर्शी और जिससे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा अपारदर्शी। लैक्टोज किससे बना होता है? तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है। देखिए, तुक्का के साथ ही मैं बताऊंगा आपको सभी चीज़ें। और अनुत्तीर्ण तो छोड़िए, इस बार लड़ाई है टॉपर की मेरे चैनल पे कि सबसे अधिक अंक कौन पाते हैं और किनका आया हुआ है, क्योंकि सभी फुली कॉन्फिडेंस में है। रिज़ल्ट बात देखना है या आंसर की आने के बाद कि क्या कुछ होता है। मेटाबॉलिज्म से तात्पर्य है ऊर्जा का लाभ या विमोचन। क्या होगा? ऊर्जा का लाभ या विमोचन। ट्रॉफिक स्तर का निर्माण डैश से होता है? तो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव से होता है। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जो प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो, बड़े ऑप्शन के साथ जाइए, बीसी बीसी करके ना जाइए। भारत में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध है? तो ये भाखड़ा बांध है। भारत में काली क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो भारत में काली क्रांति का संबंध कच्चा पेट्रोलियम से है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन से, और बात करें हरित क्रांति की तो खाद्यान्न उत्पादन से। कुतुबशाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? तो 1518 से 1687 तक। सामान्य अध्ययन का अलग से मैं महामैराथन लाऊंगा। ये अभी केवल पर्यावरण का मास्टर क्लास है जो आप देखिए। यहाँ 50 प्रश्नों में से जिनका कैंसिल हुआ है 30 से 40 प्रश्न आपका लड़ेगा इसी में से केवल। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो ये नियासिन नहीं, विटामिन डी और ए। विटामिन डी और ए। तो आप लोगों को बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, 1 नंबर मानकर। 2 नंबर, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम क्या होगा? और तीसरा प्रश्न आपको बताना है किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1994 को। 4 नंबर प्रश्न में आपको जवाब देना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? तो देखिए, संतुलित आहार में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, जल। तो उसी में से जो हमें बीमारियों से बचाता है वो विटामिन और खनिज है। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है विटामिन की खोज किसने किया था? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांटा गया है?
तो भारत को कुल 8 पिन कोड जोन में बांटा गया है। आंसर की भी आप मिलाते चलेंगे, आप जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, और कमेंट करेंगे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कि आपका पेपर कैसा गया और मेरा वादा टूटा या रहा, प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा। निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? देखिए यहाँ कह रहा है जल जनित रोग है तो हेपेटाइटिस, इसका मतलब मलेरिया जल जनित रोग नहीं है। आगे प्रश्न पूछा था कौन जल जनित रोग नहीं है, तो उसमें मलेरिया होगा उत्तर। डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से कठिनाइयों से जुड़ा है, तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव पेट में उत्पन्न होता है? तो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मानव के पेट में उत्पन्न होता है। कमरे के ताप पर तरल धातु है, तो ये पारा है। और बात करें अधातु की, तो ये हो जाएगा, आप बताएंगे कमेंट में कि कमरे के ताप पर कौन से अधातु 6 नंबर मानकर, आप 6 नंबर मानकर बताएंगे कि कमरे के ताप पर कौन से अधातु तरल अवस्था में होता है। इनमें से कौन से आउटडोर गेम नहीं है? तो ऊनो जो है आउटडोर गेम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा होता है, ये गलत है। विटामिन K रक्त का थक्का जमाना है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। पौधों ने डैश की प्रक्रिया के माध्यम से हवा में पानी निष्कासित करते हैं, तो पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी हवा में निष्कासित करते हैं। कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करता है? तो प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। निकोटियाना एक है, तो निकोटियाना एक जाति है। दूध में अपारदर्शिता में निम्नलिखित में से किसके कारण अपारदर्शिता होती है? वसा के निलंबन से। तत्वों के संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। वह धातु जो कमरे के ताप पर तरल होता है, पारा। वह अधातु, आ गया प्रश्न, ब्रोमीन। वे सामग्रियां जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती अपारदर्शी कहलाती हैं। द्विपद नामक नामकरण किसने दिया गया था? किसके द्वारा द्विपद नाम? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। आलू अनाज से जब भी आए तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जाइए। मिट्टी की परतें ऊपर से नीचे तक, ऊपरी मिट्टी उपमृदा मूल सामग्री आधारशिला होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध में सबसे अधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील विटामिन कौन सा है? मतलब कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन C। ऊर्जा परिवर्तन कभी भी 100% कुशल नहीं होता, क्योंकि एंट्रोपी के कारण। मलेरिया परजीवी का रोग का वाहक है। मलेरिया परजीवी का रोग वाहक है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर। 7 नंबर आप लोग जवाब देंगे। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं देखा गया? परमाणु में एक उदासीन केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नहीं, ये तो गलत है। नाभिक तो पॉजिटिव चार्ज का होता है। पेनिसिलिन की खोज संयोगवश कब हुई थी? तो यह 1928 में फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। प्रथम प्रतिजैविक है ये पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो देखिए यहाँ मलेरिया जो है जल जनित रोग नहीं है। बहुत लोग हैजा पे टिक किए हैं, जो कि गलत है। उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है, तो मृत सागर हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो B1, B2, B12, D और E। बड़ा ऑप्शन अगर इसका सभी लोग मारे होंगे तो उनका सही हो जाएगा। किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो ये बल पर निर्भर करता है। मृत जानवर ब्लोफ्लाई, मैगॉट्स, मेढक, सांप किसका उदाहरण है? तो अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई का बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्टेनलेस स्टील का घटक है? लोहा, निकल, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है?
तो ये ज्वारीय ऊर्जा हो जाए। वयस्कों को प्रतिदिन कितना फाइबर खाना चाहिए? 25 से 38 ग्राम। पेनिसिलिन की खोज संयोगवश तो ये तो 1928 रदरफोर्ड के, ये आप देख लिए हैं। मलेरिया परजीवी के वाहक अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति। रक्त का थक्का जमने में निम्नलिखित में से कौन सा थक्का जमाने वाला एंजाइम है? तो फाइब्रोनोजेन। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? तो ओरंगुटान खतरे में है। रक्त का थक्का जमने में निम्नलिखित, ये तो रिपीट किया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है बाल्ड ईगल और अमेरिकन बाइसन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। रात में बाघ हमसे कितना बेहतर देखता है? तो हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। साथ ही साथ अजगर कितना देर सोता है? तो ये 18 घंटा सोता है। क्या बेटा है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? तो ये तो अभी आपने देखा। और ये रहा महामैराथन, जो कि कम समय में बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी इस चैनल पे। साथ ही साथ जल्द ही सीटेट, स्टेट, बीपीएससी, बिहार एसएससी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और जीके स्टडी से 9, 10 की 6 to 8 की 8, 9, 10 की तैयारी कराई जाएगी। तो आप जुड़िए राहुल सर के साथ और एक नए परिवर्तन की ओर, एक नए जोश और उमंग के साथ चीज़ों को सीखिए। और आप सब में वो काबिलियत है जो करेंगे। और इसमें कमेंट में बताइए कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। धन्यवाद।